press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया पाठ के बारे में जानकारी लेंगे, यानी पाठ 4 व्यंजन। यहाँ तो व्यंजन वर्णमाला का एक प्रकार होता है, यानी वर्णमाला में हम 3 प्रकार देखते हैं ना, स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर और अयोगवाक्षर, जिसमें आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे, यानी व्यंजन और उनके आधे अक्षर, व्यंजन उनके आधे अक्षर के बारे में जानेंगे। 33 व्यंजनाक्षर है, व्यंजनाक्षर 33 हैं, है ना, 33 यानी 33। 33 व्यंजनाक्षर हैं। वे अक्षर कहाँ से कहाँ तक हैं? का से हा तक रहने वाले अक्षर व्यंजनाक्षर होते हैं। का से हा तक रहने वाले अक्षर व्यंजनाक्षर होते हैं। आज हम उन व्यंजनाक्षरों को आधे अक्षर कैसे लिखते हैं, यानी एक अक्षर के नीचे, यहाँ देखो चक्की, इस तरह भी लिखते हैं। जैसे ही चद्दर, यहाँ पर क्या होता है, अक्षर के नीचे यहाँ चिन्ह हम देखते हैं, यानी वहाँ आधा अक्षर, अक्षर के नीचे यहाँ चिन्ह आए तो उसे हम क्या कर समझते हैं, वहाँ आधा अक्षर होता है, यानी ಅದರದ್ದು ಒತ್ತಕ್ಷರ। ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಅಕ್ಷರನೇ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು ಹಾಫ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದಾಗ इसे हम कहते हैं हलंत, है ना, यहाँ हलंत का चिन्ह है। अक्षर के नीचे जो चिन्ह डालते हैं ना, वहाँ हलंत होता है। आज हम देखेंगे इन व्यंजनों को आधे अक्षर कैसे लिखते हैं। यहाँ व्यंजन, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, व्यंजन अक्षर लिखती हूँ। जैसे ही आगे हम देखते हैं उसके आधे अक्षर, अक्षरों के साथ आ का प्रयोग नहीं होता है। कब? आधे अक्षर लिखते समय। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कहाँ लिखते हैं, जैसे ही यहाँ इतना ही लिखते हैं। जैसे ही ख, ये देखो सिर्फ इतना ही लिखते हैं। जैसे ही ग, दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी मात्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसका आधे अक्षर लिख रहे हैं। यहाँ देखो सुग्गा, है ना, यहाँ आधा अक्षर आया है, इसे हम द्विताक्षर भी बोलते हैं, यानी एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विताक्षर कहते हैं। एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो वहाँ द्विताक्षर भी होता है, आधे अक्षर, और इसे हम द्विताक्षर भी बोलते हैं। जैसे यहाँ आगे देखेंगे घ, सिर्फ इतना ही लिखते हैं हम। न्य, यहाँ पूरा लिखते हैं। जैसे ही आगे कौन सा वर्ग आता है, चा वर्ग, च सिर्फ इतना, है ना। जैसे ही हा तक भी हम इनके आधे अक्षर देखेंगे। पहले यहाँ पर व्यंजन अक्षर लिखती हूँ, बाद में उनके आधे अक्षर लिखती हूँ। आप भी क्या करना है, एक पुस्तक में व्यंजन अक्षर और आधे अक्षर यहाँ लिखकर आप भी लिखना जरूरी है। जैसे आगे छ में जिसका आधे अक्षर सिर्फ इतना ही लिखते हैं, यानी आ का प्रयोग नहीं हो रहा है वहाँ पर। जैसे ही झ, ज, जा का आधे अक्षर, झ, ज, ज, न्य, न्य,
हम क्या कर रहे हैं, आधे अक्षर देख रहे हैं। छ छ ज ज न्या हो गया। आगे ट ट ड ण आता है ना, यहाँ पर हम पूरा लिखते ठ ठ ड ड। यहाँ हम क्या देखते हैं, इन अक्षरों को पूरा लिखते हैं। देखो उदाहरण के लिए टट्टी है ना, टट्टी। यहाँ क्या लिखी मैंने, टट्टी पूरा लिखकर नीचे हलंत का चिन्ह लगाई हूँ। जैसे ही हड्डी, हड्डी, अभी मैं क्या की हूँ, डा के नीचे हलंत का चिन्ह लगाई हूँ। यानी ನೀವು ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗಂದರೆ ಏನು ಮಿಸ್, ಹಿಂಗಂದರೆ ಏನು ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಗೆ ಇದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಡ್ಡಿ, ಹಡ್ಡಿ ಅನಿ ಮೂಳೆ, ಬೋನ್ಸ್. ತಟ್ಟಿ, ನಾವು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿದಿರಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಡ್ಡಿ ಅನಿ ಬೋನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾ ಮತ್ತು ಟಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಥರ ಚಿಹ್ನೆನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಜैसे ही 28 लिखते हैं ना आप, 28 ಬರಿತೀರಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಹ್ನೆನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. आगे हम देखेंगे ठ ड तक हुआ है, आगे बड़ा डा ड, इसे भी हम क्या करते हैं, पूरा ही लिखते हैं. जैसे ही आगे ना, ना सिर्फ इतना ही लिखते हैं. पुण्य ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಾ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಾದು ಹಾಫ್ ಅಕ್ಷರನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. जैसे ही आगे देखते हैं ಥ, ತಾನ ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ, ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. 70 ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೂ ಬರಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕುತ್ತಾ ಬರಿತೀವಲ್ವ, इस तरह भी हम लिख सकते हैं. ये ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾಗೆ. जैसे ही थ, सिर्फ इतना ही. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आ की मात्रा नहीं डाल रहे हैं. कहाँ पर, आधे अक्षर में. यानी आप ध्यान में रखना है, आधे अक्षर लिखते समय आ का प्रयोग नहीं होता है. जैसे आगे देखेंगे ध, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ಲಾಗೇ ಬರಿತೀವಿ. ಆಗಲೇ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಚದ್ದರ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಚಿಹ್ನ डाले तो वहाँ आधा अक्षर कर हम समझना है. जैसे ही ध, सिर्फ इतना ही लिखते हैं दा को. आगे देखेंगे न. समझ में आ रहा है ना बच्चा आपको, हमें व्यंजनों के आधे अक्षर कैसे लिखते हैं. आगे अक्षर है ना, ना को हम इस प्रकार लिखते हैं, यानी ना का आधा अक्षर है. तत तदना हो गया. आगे फ, सिर्फ इतना ही लिखते हैं. फ है ना, बा. आगे आपको वृत्ताक्षर पाठ आता है ना, वहाँ पर क्या करते हैं, इन आधे अक्षरों को लेकर शब्द कैसे बनाते, यह भी आप जानते हैं बच्चों. आज पहले आज जानो आधे अक्षर हम कैसे लिखते हैं, यानी इन व्यंजनों के आधे अक्षर कैसा होता है वहाँ, यानी नीचे इस प्रकार चिन्ह डाले तो वो क्या होता है, इसके बारे में आप जान रहे हो बच्चों. अब बा हो गया. आगे भ, बा. माँ, माँ को भी हम सिर्फ आधा अक्षर लिखते हैं. जैसे ही आगे पापा पापा माँ हो गया. या को सिर्फ इतना ही
लिखते हैं। जैसे ही य होने के बाद र, रा, यह तो इस प्रकार लिखते हैं रा को। इसमें और हम भी देखते हैं रेप और पदेन की चिन्ह भी हम देखते हैं, वह मैंने आपको आगे समझाती हूँ। इसमें रेप और पदेन भी देखते हैं, यानी रा की मात्रा में रेप और पदेन भी देखते हैं, उसे मैंने आपको आगे समझाती हूँ कि हाँ रा की आधे अक्षर है। जैसे ही ला, ला का आधा अक्षर है, यानी यहाँ पर मैंने आ की मात्रा नहीं डाली हूँ, सिर्फ इतना ही लिखी हूँ। वा, वा की आधे अक्षर। जैसे ही श, है ना, श, जिसका आधा अक्षर यहाँ होता है। स, स, हा, यह देखो यहाँ मैं लिखती हूँ, हा को हम पूरा लिखते हैं। हा को हम पूरा लिखकर नीचे यहाँ चिन्ह डालते हैं, यानी इसे हम हलंत बोलते हैं। अक्षर के नीचे हलंत का मात्रा लगाए तो वहाँ आधा बन जाता है। यहाँ अक्षर के नीचे, कोई अक्षर के नीचे यहाँ हलंत की मात्रा लगाए तो, यानी हलंत का चिन्ह डाले तो वहाँ आधा बन जाता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? ये क्या है? ये व्यंजनों के आधे अक्षर होते हैं। व्यंजन अक्षर कितने हैं? 33 व्यंजन अक्षर है ना, 33 व्यंजन अक्षर हैं। और एक वर्णमाला का एक प्रकार है। कौन सा? व्यंजन। व्यंजन वर्णमाला का एक प्रकार है। उन व्यंजनों, यानी 33 व्यंजन अक्षर है, का से हा तक रहने वाले अक्षर व्यंजन अक्षर होते हैं। उन व्यंजनों को आधे अक्षर हम कैसे लिखते हैं, है ना? हर एक समय आधे अक्षर लिखते समय आ का प्रयोग नहीं होता है। और अक्षर के नीचे यहाँ चिन्ह डाले तो वहाँ क्या होता है, यानी इसे हम हलंत कहते हैं। हलंत का मात्रा यानी चिन्ह लगाए तो वहाँ आधा अक्षर होता है। अच्छा बच्चों, इन आधे अक्षरों को लेकर आगे वो कैसा बनता है, कैसे हम शब्द बनाते हैं। आधे अक्षर और पूरा अक्षर एक व्यंजन के साथ तो वही व्यंजन आए तो उसे हम द्विताक्षर कहते हैं। यानी इन अक्षरों को लेकर शब्द कैसे बनाते हैं, यहाँ हम द्विताक्षर पाठ आता है ना, वहाँ समझेंगे। यानी द्विताक्षर पाठ में हम इन आधे अक्षरों को लेकर शब्द कैसे बनाते हैं, तब मैंने आपको समझाती हूँ। आज आप किसके बारे में जाने बच्चों? व्यंजन और व्यंजनों के आधे अक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त लिए हो। अच्छा बच्चों, यानी आज मैंने आपको व्यंजन और आधे अक्षर इसके बारे में समझाई हूँ, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ बच्चों। धन्यवाद।